नमस्कार, हम छी सुजीत कुमार झा। मॉडल खबर में अपने सबके स्वागत अछि। दर्शकबिन, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के लऽ कऽ हम सब विशेष कार्यक्रम चला रहल छी आ विभिन्न व्यक्तित्व सबके एहिठाम आमंत्रण केने छी आ हुनका सब संग बातचीत कर रहल छी। आइ जिनका हम सब आमंत्रण केने छी, एखन जिनका संग बातचीत कर रहल छी, ओ महत्वपूर्ण व्यक्ति छथि। एखन पद में यह व्यक्ति छथि, तऽ हिनकर कार्यकाल के स्वयं ही मूल्यांकन केना करै छथिन, शहीद के विषय में हम सब बातचीत करै छी। सबसे पहिने वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जी, अपने के मॉडल खबर के मॉडल संवाद में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। हम जितेंद्र महासेठ, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जी। अपने के कार्यकाल के जो स्वयं मूल्यांकन, चूँकि अब अंतिम समय है, पद हस्तांतरण तो बाद में होते रहते, लेकिन चुनाव में करीब करीब निर्वाचन आयोग के जिम्मेवारी सब ल लेने छै। अपने सबके जते कार्यभार छै से हुनका सब लग चलि गेल छै। तो अपन कार्यकाल के अपने केना मूल्यांकन कर रहल छी? देखियो, जहाँ तक ग्रेडिंग के विषय है तो हमर काज नहीं, हमर उद्योगिक व्यवसायी के कालांतर में एकर मूल्यांकन करथिन। हम अपन कार्यकाल से 100% इफोर्ट देने छी और हमरा आत्मसंतुष्टि अपना कार्यकाल से एकदम शॉर्टकट में विषय कहे चलिए। यहाँ प्रत्येक दिन 5 घंटा 6 घंटा उतर रहे छै। निश्चित रूप में हमारे उद्योगिक व्यवसायी अनुभूति कहने हथिन कि हम उद्योगिक व्यवसायी के कोनो साँझों में रातों में लगभग उद्योग वाणिज्य संघ में मिनिमम विदो के दिन में 5-6 घंटा, नहीं तो 10-12 आवश्यकता अनुसार वैसे बेसी भी उद्योग वाणिज्य संघ में हम निरंतर रूप में रेगुलर बेसिस पर जब जनकपुर में छी तो हम समय दै छली से एहिमे कोनो दू मत नहीं। में 5 घंटा 6 घंटा या 10 घंटा रहे छली, ओहि के क्रम में की होइ छै, अहाँ की करै छी? सबसे पहले कथी कि ये हम बहुत ही चीज़ एगो सेल्फ डिसिप्लिन के बात जे करबै तो उद्योगिक व्यवसाय मात्र नहीं, प्रशासनिक निकाय से लग अन्य में हम कनिका पछाड़ी की जाय चाहब कि अपन कोनो समाज के या कोनो जगह के उद्योगिक व्यवसायी, पत्रकार, प्रशासनिक निकाय के अहाँ के वाला व्यक्ति, हमर सबके लीडर नेता, ओकर सबके जे हमर सबके समाज के चेतना के स्तर है तो कतौ न कतौ ओकरा सब में प्रतिबिंबित होइत रही। तो अपना सबके कॉन्फ्लिक्ट कनिका ग्रास रूट में कॉन्फ्लिक्ट सब एगो मध्य प्रदेश के समग्र में मध्य प्रदेश के कर्णालियों से पछाड़ी 7 प्रदेश में सबसे जे साक्षरता के परसेंटेज है से कम है। तो कम है वो अपने के 64.5% जे डेटा में देखबी है तो रियलिटी में है कि नहीं से हमरा कभी काल शंका लगित रही है। तो अपना सबके जे नेपाल सरकार के कानून कथी कि कॉपी पेस्ट दोसर से अपन सबके रियलिटी कथी है, जनता के चाहना कथी है, ओकर वेशभूषा की है, रहन सहन की है, शिक्षा का स्तर की है, वही हिसाब से कानून बनाए से नहीं वो अमेरिके से कॉपी पेस्ट करके लेथिन। अपन सबके जनता के जे शिक्षा का स्तर, चेतना का स्तर है, वैसे कतौ न कतौ बुझाए नदी के दू किनारा रही तो कॉन्फ्लिक्ट सब अबित रही। हमर कथन कि अर्थ मंत्रालय अंतर्गत के जे आंतरिक राजस्व कार्यालय पैन वैट जे इशू करिए तो ओकरा हम सब पटक आंतरिक राजस्व कार्यालय के आग्रह के लिए कि अपने सब पैन वैट इशू करी तो ओरिएंटेशन 2 घंटा के क्लास चलू, बल्कि खाजा खुआ दियो, आगे बजट नहीं तो 200 रुपया ओकरे में चार्ज जोड़ दियो, लेकिन 2 घंटा के कि अहाँ एहि चीज के व्यवसाय कर जा रहा छी तो एकर राज्य के नियम ही है, एना के अहाँ के ई सब मेंटेन कर पड़त कही का जे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए के चाहिए से नहीं दिए। तो हम अपना कार्यकाल में 42 गो ट्रेनिंग मोटा मोटी 42 गो ट्रेनिंग 3 वर्ष में चल रहे। तैमें B2B सब भी लगभग 50% B2B है। B2B की भेलै? जना अब बिजनेस टू बिजनेस, जना एगो उत्पादक के जे व्यवसायी है ओकर बीच में एगो केना के कोऑर्डिनेशन होई, तेकर बाद जे उद्योग है
आ ओकर विक्रेता होय के बीच में केना एगो समन्वय होय, तो उ ट्रेनिंग सब केंद्र के प्रोग्राम छली, तो उ सब हम सब लगभग साल में 5 गो 7 गो ट्रेनिंग चलबै छली। टैक्स वैट संबंधी जे ट्रेनिंग चलै छै, लास्ट में अपन वस्तुगत संघ या उद्योग व्यवसायी के आग्रह भी कैली कि अपने सब जे हमर प्रतिबद्धता रही कि एगो प्रशिक्षण यूनिट के स्थापना करी। तो एक चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन आ तकर बाद एक ऑडिटर एसोसिएशन से समन्वय कऽ कऽ 20 गो सीए हमरा सबके वॉलेंटरी सर्विस दिए लागी तैयार रहे। लेकिन कनिका अनुरोध करैत व्यवसायी सबके हमर गुनासो व्यवसायी से कि अपने सबके आरो एहिमे पार्टिसिपेट करऽ चाही, तऽ कनिका कम पार्टिसिपेट भेलै। तऽ ओहिमे कथी हुई कि जेना भैट भंसार के कतौ राज्य के ज्यादती सेहो रहे, प्रहरी प्रशासन प्रहरी तक के न्यूनतम की करऽ के चाही से VCTS बिल के केना के चेक करऽ चाही, वा उ चेक करऽ चाही कि नहीं, हमरा अधिकार की है। तो कतौ प्रहरियों के ज्यादती रहल, कतौ व्यवसायी के अज्ञानता सेहो मानवीय त्रुटि रहल, तो ओहन कॉन्फ्लिक्ट सब अभी है। एहि पछिलो अवस्था में जब जे अर्थतंत्र डगमग भेलै, तो कॉन्फ्लिक्ट व्यवसायी बीच के कॉन्फ्लिक्ट बेसी, लेन देन के समस्या बेसी आबऽ पड़लै। अब वो बहुत आस लग उद्योग वाणिज्य संघ में जाइए, तो अब निवेदन दर्ता है न है, बैठ के ओकरा छलफल कराबे के प्रयास कैली, कते शॉर्ट आउट भेले, कते हमरा सब ओते नहियो भेले, कते जिला प्रशासन कार्यालय से, जिला प्रहरी कार्यालय से फॉरवर्ड कायल केस सबके व्यावसायिक समस्या हेर दिन उद्योग वाणिज्य संघ ले ओन समस्या सब भी सोल्व भेले। तो दिनचर्या लगभग नीतिगत चीज में काम करी, वैसे बेसी एहन कॉन्फ्लिक्ट सब में समय बेसी वेस्ट होई। तो ते द्वारे हम सब प्रशिक्षण पर बेसी जोर देने रही, लेकिन हम सब पूर्ण रूप में सफल नहीं भेली। तो आंशिक रूप में ओहि में सफल भेल छी। एकरा निरंतरता दिए के चाहे, आवे वाला जे नेतृत्व होते ओकरा से हम सब आग्रह करबे दिए चाहे। रह गेल कि कार्यकाल के संदर्भ में हम आत्मसंतुष्टि कोन मायने में 2-4 गो काज सब है। केहू कथी जब पद से उतरी है, जब तो लोग पूछलक 3 गो काम की कैली, 5 गो काम की कैली से गनाऊं, तो हम 2-4 गो काम है जो महत्वपूर्ण से हम अपने के आदेश होते हम कह चाहब एकदम हम वही के लिए अपने के आमंत्रण केने। सबसे पहले हमरा सबके विजय प्राप्त मतलब व्यवसायी 3 वर्ष के लागी अनुमोदित करके जे हमरा सबके पठेलक उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व में, हमरा लगायत हमर संपूर्ण टीम के 19 दिन के बाद कोविड के सेकेंड वेव आयल रहे, त्राहिमाम रहे। क्वारंटाइन में 1000 बेसी से पेशेंट के संख्या बढ़ गल रहे। प्रादेशिक अस्पताल में 24 गो बेड मात्रे रहे, वही अटे वाला अवस्था नहीं रहे। सरकारी परिस्थिति बुझबे करी कि केहन होए कि डॉक्टर भरना कर पड़े 15 दिन ओन कंडीशन में 15 दिन सूचना निकाली। अब ओकर सबके एन बाधक हो सकिए ओन कंडीशन में बंदोबस्त वाला सीडीओ साहब रहे। निजी क्षेत्र जरे हमरा सबके नहीं बोला कि निजी क्षेत्र जरे सहकारी कल के कि हॉस्पिटल सब में बिरामी के ट्रीटमेंट कर पड़े, लेकिन उनकर सफल नहीं भेले। तो हमरा सबके बजेलक, हम सब कहली कि मीटिंग में अपने के बजबत चाहिए। तब लगभग पेशेंट के संख्या बहुत बढ़ल जाए, पूरे नेपाल में कतौ बेड नहीं खाली। तब निजी क्षेत्र जरे जे प्रमुख अस्पताल सब 5-10 को ओकरा जरे मीटिंग भेल, तो हम अनुरोध की केलिए एगो मोटिवेशनल जे हमर क्षमता ओहि हिसाब से हम प्रयास कैली कह के कि जब नेपाल में 1 लाख सेना है, अगर हमारा कोनो देश जरे बाहरी युद्ध हो या आक्रमण हो तो सेना आधुनिक रूप में लैस रहे न रहे, लेकिन लड़ते तो जरूर, राष्ट्रपति के धर्म है। तो तेनाहिते डॉक्टर के पारामेडिक्स के अभी अस्पताल की नैतिक दायित्व कि प्राण रक्षा केना होते, ये बुझियो नहीं कि एगो प्रकृति विरुद्ध के एगो युद्ध है, लेकिन मानव जते शौकी होते जे साधन स्रोत है वही हिसाब से करी। तो लगभग बात होइत ओहिमे हमर पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी के सेहो कोऑर्डिनेशन एकदम प्रभावकारी कोऑर्डिनेशन रहे। तो की केलखिन तो वो सब कल की सोचे के लागी समय दिए। तब लगभग 12 बजे रात में काव्य अस्पताल अपने के मुजलिया में कौन राम जानकी हॉस्पिटल है, वही मोटा मोटी जानकी मेडिकल कॉलेज, वही से कि हम सब ट्रीटमेंट काल से शुरू करब से 12 बजे रात में मैसेज अले से भरि रात में सेटअप करी। वो मैसेज के हम सब सामाजिक संजाल में दिली। सामाजिक संजाल में धैला के बाद दोसरो अस्पताल सब काल से कि हम सब सेटअप करी छी। तो लगभग 24 से लग 36 घंटा में लगभग 2.5 से 2.75 से बेड हमरा सबके सुरक्षित भ गेलै कोविड के ट्रीटमेंट करे के लागी। राहत भेलै, पेशेंट सब अब और जिला के आबऽ लगलै, ऑक्सीजन के अभाव शुरू भ गेलै। तब ई ऑक्सीजन के अभाव के नेतृत्व के जिम्मेवारी
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के दिल तो एमें डीएसपी साहब के दूगो दोनों सशस्त्र सिविल के और हमार सब जरे कोऑर्डिनेशन भेले एमें मनोज जी के संयोजक के हमारे जे अभी जे महासचिव हब उनकर संयोजक के जिम्मेवारी हमारा नेतृत्व में में फूलदेव भाई के भी बहुत अथी रहे तकर बाद अम्बू भाई के भी में अस्पताल सबके मॉनिटरिंग करे में उनकर भूमिका रहे। तो हमार ओइ समय में ऑक्सीजन के डिमांड अपने के लगभग 4.25 से लगभग 4.5 से तक होए लगले। अब अपन सबके एकेटा ढलके बर गैस उद्योग ढलके बर गैस उद्योग में ओकर उत्पादन 24 घंटा के पानी पड़ी है तो 2.5 से, पानी नहीं पड़ी सूखा है गर्मी है तो 2.5 से। तब वैसे तो पुगा वाला अवस्था नहीं रहे, गर्मी के समय रहे तब मान्या ट्रेडिंग आ भाजू रत्न जे राम जानकी कोल्ड स्टोर है तो वो सब ऑक्सीजन बाहर से मंगवे तो उनकर सबके गाड़ी लगले रही दोसर जगह आ सीडे साहब जरे कोऑर्डिनेशन रहे एस्कॉटिंग क के अब तो हम कि वही समय में वही 2.5 महीना के पीरियड में 20 बाजी एहन अवस्था आयल होते कि अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर ऑक्सीजन वही अस्पताल में पुगते तो पूरे पेशेंट कोलेप्स हो जाते वो अवस्था रहे। लेकिन हम सब वही अवस्था के संभाल ली और ये चीज़ पैनिक अवस्था नहीं आवा दिली भीतर ये सब मतलब पूरे ओय में कि हम सब छी एहनो अवस्था आयल है कि अई अस्पताल के ऑक्सीजन 4 गो वही अस्पताल में वही अस्पताल में तो मीडिया में आयल है कि निजी अस्पताल के सरकारी के निजी में दल के लेकिन वही समय में काम करे के समय रहे हमरा मीडिया में डिफेंस करे के समय नहीं रहे। तो एगो सिंगल पेशेंट भी ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरले और में पॉलिटिकल बॉडी के हमरा बहुत गुनासो है पॉलिटिकल विंग्स जे राष्ट्र के नगर के नेतृत्व करी वही समय में ओकर भैगुम रहे उपस्थिति न रहे एक युवा क्लब के रहे समाज सेवी के रहे उद्योग वाणिज्य संघ के एगो पार्टिकुलर जिम्मेवारी रहे निजी क्षेत्र के जिम्मेवारी लेकिन वही में पॉलिटिकल रूप से जे हमारे नेताजी सबके देखली तो हमरा वही समय में बहुत चित्त दुखल। तो और क्लॉथ बैंक वाला जखन हम सब अथी हाँ उनको राजीव झा जी के 12-1 बजे उनका फोन नहीं उठले घरे जाकर रिक्वेस्ट करके वही से ऑक्सीजन लग जाकर वही काव्या हॉस्पिटल में समस्या आयल रहे तो ओहन समस्या कतेक बाजी आल और आपूर्ति के आलू प्याज के रेट सब नहीं भागे ओहि के लागी विभिन्न मीटिंग सब होते रहे बीच में अथी औषधि के सप्लाई औषधि व्यवसायी संघ जरे कोऑर्डिनेशन होते रहे। तो एहिमे समग्र में वही समय में हमरा बुझाई है हमरा की बुझाइल कि जे संपन्न ये विपदा जे संपन्न भेले ना तो हमरा बुझाई कि अब हमर कार्यकाल खत्म भ जाए इतना ही समय में तो हमरा संतुष्टि भेट गेल कि हम सफल भ गेल हमर कार्यकाल सफल भ गेल। माने मानवता के बचेली मानव के बचाव में बहुत बड़का रोल भेले। दर्शक बिन ये बात सबके बुझल छे जे ओहि समय में जितेंद्र महाशय जी हुनका नेतृत्व के जे व्यापार संघ के काज बहुत प्रशंसनीय रहे ओहि बाहेक के कार्य। हाँ ओहि के बाद लगते ट्रेन संचालन थाने के बैठल रहे तो में टूर मुकाम पर रेणु यादव जी मंत्री जी आयल रहे अपने सबके याद होत कि में पूरे पत्रकार कम्युनिटी बेसी संख्या में जो ज्ञापन पत्र बुझेलिए तो पुगल रहलखिन वेलकम होटल में। तो वही समय में हमरा बुझाई कि अपना सब छली कि रेल संचालन हो पड़े तो रेल संचालन के लगी 36 करोड़ रुपया चाहिए रहे। समय मंत्री जी इंटरनल बात कलक ओकर अषाढ़ में शांत कटि बजट विनियोजन नहीं भेले लास्ट में केना के उठापटक भऽ राजीनामा दिए लगी तैयार भेले तो बजट उनका लले हमरा इंटरनल बात सब कहलक। तो एगो वो कमिटमेंट उनकर कथी रहे कि चैत मसांत में हम कोना हालत में ट्रेन चला के छोड़ब नहीं तो राजीनामा दे दे। तो हम उनका सैल्यूट करे रेणु यादव जी के जो तत्कालीन मंत्री रहे वो वही ट्रेन के सुचारू करल। अब ट्रेन के अभी लोग के पीड़ा बोध से होते रहे कि ट्रेन से लोग सामान उपभोक्ता सब कीन के लबी लेकिन ट्रेन के सार्थकता अहाँ सबके 6 महीना महसूस हो जब माल वाहक बोगी जब चल लगते आयात निर्यात दोनों हो लगते तो ओहिमे में हम सब अब ई ट्रेन के बात अली तो हम जोड़ दीजिए भिठामोर नाका 3rd कंट्री जे भिठामोर नाका
पूर्वाधार तैयार है, इंडिया साइड पूर्वाधार तैयारी भ रहा है और लगभग एक से लग कर 1.5 महीना के बीच में ये नाका खुल रहा है। एहिमे सारा प्रयास भ गए, मंत्रालय सब कुछ भ गए और ये नाका खुलला के बाद हमरा सबके फायदा की होत, जे औद्योगिक कच्चा पदार्थ सब है जे हल्दिया पोर्ट से जे अभी है 306 किलोमीटर एक साइड से में रूट नज़दीक पड़ी है। कला तो हमारा सब विराटनगर या बीरगंज से मंगवी छी तो विराटनगर 200 किलोमीटर है, बीरगंज 159-60 किलोमीटर है, तो ये थप अलगे भ जाए वही इंडिया से वही में अभी तो हमारा सबके 306 किलोमीटर एक साइड से बच रहा है और वही फिरता दे तो लगभग बुझी 6 से 12 किलोमीटर भेले। तो ओते हमारा सबके जे कच्चा पदार्थ के अते ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट मिनिमाइज होते तो प्रोडक्शन कॉस्ट में फर्क होते तो लगभग वही चीज सब में तो ये भखरो कनिका दिन पहिने अहाँके ज्ञापन पत्र बुझे नहीं चलिए डिमांड आयल चलिए कला तो 2.5 वर्ष के बीच में जते जे काज कैले छलू ज्ञापन पत्र से मंत्रालय में नहीं दस्तावेज सब हेरा गेले, डस्टबिन में फेंका गेले। तो मांग अल कि बुझाओ अब हम सब अंतिम तैयारी में छी तो जते हमारा रिकॉर्ड रहे पुरनका आ नया ज्ञापन पत्र एगो जलेश्वर बंसार मार्फत पठैली आ रेलवे मार्फत से पत्राचार भेल है। ई दुनू एके साथ खुलऽ के बात भऽ रहल थर्ड कंट्री नाका, जैमे फर्स्ट फेज में औद्योगिक उत्पादन सब औद्योगिक कच्चा पदार्थ होते, सेकेंड पेज में ट्रेडिंग के सेहो होते। और जब उद्योगिक सेक्टर के बात कर रहा छी, मध्य प्रदेश सरकार के टूरिज्म उद्योग एग्रीकल्चर जो ओकर शुरुए में उनकर लक्ष्य रही जे मध्य प्रदेश सरकार सर्वाइव कर सकिए ई चीज़ लग आगाड़ी बढ़े। तो वही के हमू सब निजी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के उद्योग वाणी संगे वही अवधारणा के पक्षबद्ध काम कैली। तैमें उद्योग के स्थापना के लगभग एहन क्रिटिकल 3 बरस रहे, तैमें 1.5 बरस 1 बरस अवस्था ओने रहे। 10 गो उद्योग के स्थापना भेले, तैमें 7 गो ठूला उद्योग धनुषा जिला में ओकर सार्वजनिकीकरण हमर सबके सदन सभा में हम कहने रहे ई उद्योग स्थापना भेले से कही का। तो कतौ न कतौ हमर जे लक्ष्य रहे शुरू में कि हमारा कार्यकाल में 5 गो उद्योग के स्थापना हो, तो वो लक्ष्य प्राप्त कैली 10 गो। ओहिमे उद्योगी व्यवसायी के धन्यवाद दिए चाहिए। कौन उद्योग स्थापना भेले? भूदेव खाद उद्योग अपने के अथी में गोदार में तेकर बाद अथी बटेश्वर में एगो जे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है जे अभिषेक चौधरी जी के गुड्डू जी के है, तेकर बाद ललित बजाज जी के है, रेणुका स्टोर के ब्रश के इंडस्ट्रीज है, बजाज जी के अथी के वाई अथी मोबिल के, तेकर बाद बायोप्लास्टिक है। जनकपुर रिफाइनिंग हमर सबके कार्यकाल में अथी भेले जब ये नेपाल के झंडे सेकेंड टैक्स पेयर के रूप में जे निर्यात कर में सेकेंड टैक्स पे करी चली जनकपुर रिफाइनरी विश्वनाथ जी के, राइस अग्रवाल जी सबके है। तो हमर सबके कार्यकाल में ऑक्सीजन प्लांट हमर सबके कार्यकाल में ओहिमे लगले। तो कतौ न कतौ ई जे लक्ष्य से प्राप्त कैली। आ ई जे बॉर्डर नाका खुलला के बाद अपने के औद्योगिक वातावरण औद्योगिक क्षेत्र के जे निर्माण होते। अब औद्योगिक बात तो एगो हम जोड़ दी छी जे अपना सबके मठियानी गुठी के जमीन 11,000 चांचुन बीघा जे प्रदेश सरकार के डेटा कहे आ 74 से चांचुन बीघा अपना सबके जनकपुर गुठी के जमीन है पूरे नेपाल मिलाकर। तो हम सब पटक पटक गुठी से मांग के लिए औद्योगिक व्यावसायिक प्रयोजन के लगी हमारी लैंड सब हमरा सबके यूज कर दिए लीज में या सरकार की प्रक्रिया है। तो लगभग गुठी के 400 भी ने आ गुठी के नियंत्रण के करिए ये नेपाल सरकार के नियंत्रण में है कि नहीं से हम सब बुझ में आज तक नहीं आयल के कोनो एन नियम बाधक बनी अभियो जे अपने के हनुमान नगर के 2 बीघा 2 कट्ठा 2 धुरे नाते जमीन है। हम सब लीज प्रक्रिया के जिला प्रशासन कार्यालय से लग नारपालिका सबसे सिफारिश कर लेल छी, लेकिन गुठी के एन बाधक की निजी क्षेत्र के निजी सेक्टर के नहीं दिए सकी छी के 30 बरस के 20 बरस के एग्रीमेंट नहीं कर सकी छी। तो कृषि बाजार के हम सब सेहो निर्माण के लक्ष्य लेने छी, वही अटकल छी। तो कृषि बाजार भेला से अपने के कथी होते कि जे पेठिया के आलू गोदाम में 50 गो ट्रक डेली अभी है। तेकर बाद फल फूल मंडी जे भाड़ा में कॉन्फ्लिक्ट मुद्दा चल रहा है। तो वही अगर स्थापित भ जेते एगो आधुनिक कृषि बाजार जे बनते कोल्ड स्टोर सहित के, तो एहिमे भखर मुख्यमंत्री जी जरे हमारा सबके सहकारी भेल ग। हम मुख्यमंत्री जी के 7 प्रदेश में कृषि बाजार के अवधारणा लगा अपने सब आओ और जमीन सरकारी प्रक्रिया से लीज में जमीन या सरकारी प्रक्रिया नियमावली केना मिले वही हिसाब से जमीन लिया। वो कृषि बाजार स्थापना भेला से कथी होते कि जै समय एक समय में
12 में अल्लू अहाँ के 10 रुपये रहे तो 18 रुपये ई बॉर्डर से आयात होइत रहे अल्लू। जे भिंडी अपना सबके 15 रुपये लालबंदी में रही या टमाटर 5 रुपये रही तो 50 रुपये ये किन पड़ी। तो ये बैलेंस नहीं मिल रहा है। अगर 8 जिला में अगर कृषि बाजार होते, मुख्यमंत्री जी हमार सबके निजी क्षेत्र प्रदेश स्तर में निजी क्षेत्र मुख्यमंत्री जी के एगो अभी टीम बनल है 5 आदमी एनी से, और ओहिमे नीति आयोग और मंत्रालय सब रहने गरी एगो हमरा बुझाई कि ड्राफ्टिंग भेल है, वो ड्राफ्ट बुझाई मंत्री परिषद से पास होते आवला दिन में। तो ई कथी कि हमार अल्लू उत्पादन ज़्यादा है तो हम दोसर मंडी से संपर्क करबे, अगर ओनी महंगा है या कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन इकोसिस्टम लेखा अपने उत्पादन से घूमित रहते, जेनी सस्ता है ओनी से जेनी महंगा है तेनी पठा देते। तो ये एगो अई किस्म के करते तो कृषि बाजार के औचित्य है उनका सबके देने चाहिए। तेकर बाद अपने के प्रदेश के राजधानी के जो बात भेले तो प्रदेश के राजधानी में हम कुछ पॉलिटिकल दूसरे जिला के पॉलिटिकल पार्टी के नेताजी सब हमरा सबके कहलक कि आप अहाँ सब जनकपुर वाला कथी देखै छी, कुछ नहीं बज रहल छी और जगह आंदोलन भऽ रहल है। तो हमरा सबके ध्यान केंद्रित भेल, हम सब सलाह कैली बैठक राखि के उद्योग वाणिज्य संघ में कि जनकपुरों के कुछो बजट चाहिए, सब मौन है। तब हम सब संसदीय दल के संपूर्ण संसदीय दल के नेता के ज्ञापन पत्र बुझेली कि जनकपुर में राजधानी हो पड़ले और जनकपुर पर विभिन्न किस्म के आरोपों लगले। कुछ हद तक हम कन्फेस करी छी, कुछ हद तक जना महंगाई के या कुछ बात कल के तो थोड़ा बहुत कोनो चीज में है जो सुधार कल जा सके, सुधार बहुते चीज भेल है, लेकिन 80% जनकपुर पर प्रहारे करे के तहत प्लानिंग के तहत प्रहार भेले कि जनकपुर महंगा है, ई है वो है। और जगह हम जाई छी ना तो ये सामान के तुलना करी छी तो ओहन कोनो अथी न है, रणनीति के तहत रहे। जनकपुर वासियों के हैसियत देखे छियै, जनकपुर से सस्ता तो बर्दीवास में रहे छै। जेना कथी कोनो भेस्ट कपड़ा किना जाइ छै तो सस्ता रहे छै, चाइनीज सामान सब ओतऽ सस्ता भेटल बर्दीवास में। एकर बाद जे छै से होटलों के यदि बात कयल जाए तो एहिठाम से जे छै से ओतऽ कनी सस्ता होटलो भेट रहल छै, रूम भेट रहल छै। हम नाव्या होटल में गेल रहे। अच्छा, नाव्या के बिल देख के हम आश्चर्यचकित भ गेली। जनकपुर में ओते महंगा कोनो होटल तो नहीं। नाव्या होटल एहन कएटा होटल छै जनकपुर में? जनकपुर में है ना सिटी पार्क है, अथी अपने के सीताशरण है, तो होटल सब है। हम सब होटल से बनाए रहल छी, मतलब ये कि हमारे व्यवसाय 4 स्टार होटल 12 तल्ला अभी आब के 12-13 महीना में कंप्लीट होत। आरो प्लानिंग में 5 स्टार होटल सब है। तो ओहन खासे 45 जब यह साउथ एशियन गेम 13 साउथ एशियन गेम भेले कुश्ती के, ओकर संयोजक कमल किशोर चौधरी जे रहे उप संयोजक के रूप में हम रही। तो ओहि में ये नहीं पुगले तो हम अहाँ के पावन मिथिला में बुक करेने रही। 35 से नीचा हमरा ओहि में रूमे नहीं भेटल। बांग्लादेशी अथी सॉरी हमरा सबके तो जैसे से जनकपुर में महग बुझाइए नहीं। अथी 2025 में एसी रूम तो जनकपुर में चल अभी, लेकिन कहै छै कि खाली नहीं छै से कहि देलक तखन अहाँ के नहीं खाली नहीं। तो सकारात्मक बात है कि ओहन न है कोनो होटल वाला अगर ओकर खाली रहते ना तो अगर 1500 के रूम में तो 1000 रुपया में भाड़ा लगा ली। व्यवसायिक कथी 2 पैसा आते अगर खाली रहते तो लगा लिए, वो कह के कनिका विषय सब होए, लेकिन ओहन नहीं छै। तेकर बाद जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ में हम सब जे जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के सब दिन सरकारे से अन्य निकाय से सहयोग कते दिन मांगित रहते। तो ओहि एगो देखित होबे कि अभी सचिवालय के लगी नया भवन के उद्घाटन के दिन पहले भेले। 4 तल्ले बिल्डिंग है, 3 तल्ला निर्माण भ गेले। 1 तल्ला ऊपर में हॉल रहते, ट्रस रहते जे 22-23 लाख रुपया ओहि में खर्च होगा ट्रस में, मोटका पैनल वाला ट्रस रहते। तो ओहि में प्रदेश सरकार से हो भौतिक योजना मंत्री सरोज यादव जी रख देने से रेड बुक में 25 लाख। तो आवाला कार्य समिति के साथ ही काम करे था, लेकिन 3 तल्ला काम करा के जा रही में अपने के जिनकर सहयोग रहे उनको नाम लल छी। आदरणीय राम सरोज दाई नीचा के तल्ला में 40 लाख रुपया देने रहलखिन। वैसे ऊपर के तल्ला में
जे अपना सबके पूर्व अर्थमंत्री जी छै शैलेंद्र जी, तो वो 25 लाख देने रहे, लेकिन अपूग जे रकम भेलै ओहिमे ओ ताला निर्माण करे में तो हमसब अथी उद्योग वाणिज्य संघ से ओहिमे लगेने छी। ओहिसँ पहिने जनकपुर उप महानगरपालिका ऊपर के ताला में देने छथिन, उनका सबके धन्यवाद सेहो दिए चाहै छी। और लिफ्ट सेहो कला तऽ आबला दिन में जे वो बिल्डिंग 50-100 वर्ष के लागी बनि रहलै, तऽ आबला जनरेशन कहते कि हमर पूर्वज केहन छलै से आधुनिक बिल्डिंगो नहीं बना देलक, तऽ आबला 50-100 वर्ष के लागी बिल्डिंग के लाइफ है तो लिफ्ट शिफ्ट के सेहो व्यवस्था कि कोनो हमर व्यवसायी सेवा ग्राही सब ओहन कनिका ओहन नहीं चलवला चाहे ओहन आवे तो लिफ्ट के माध्यम से उनका सेवा प्रदान हो, ताहि हिसाब से वो आधुनिक बिल्डिंग के निर्माण सेहो भेलै। अथी टूरिज्म सेक्टर में सेहो हम सब निरंतर रूप में काज कैली। एहिमे एगो रोचक विषय कथी है कि हम सब प्रशासनिक निकाय के बसंत रोजरे सर जे एसपी रहे, तो हम सब ज्ञापन पत्र लगे गेल रही, कहली कि सर अब संकट काल में लागेको नियम हो कि 8 बजे 9 बजे पसल बंद गर्ने, संकट काल त अब छैन, तर पसल हाम्रो 9 बजे बंद गर्नु परिरहेछ, तो ना 10-11 बजे तक अभी भ गेलै। लेकिन अपने तो अभियान चलेने रात में सेहो चलावा के जी जी तो की क्या सफल भ गेलै? ओहिमे प्रशासन निकाय जे रात्रिकालीन बाजार संचालन कार्यविधि हते ओहि अंतर्गत चलाए, अभी तक सरकार के कार्यविधि नहीं हले। बीरगंज में तो चालू भ गेलै, बीरगंज में चालू स्पेसिफिक डे में वही जनकपुर उप महानगरपालिका के नेतृत्व में स्पेसिफिक डे में तो अहू हम सब प्रयास बैठक रखने रही, सचिव जी से आए, सी साहब से आए, तो कहल कि रात्रिकालीन जे न्यायावली हते वही आधार पर हम सब चलाए। लेकिन प्रशासन की कथी कि बॉर्डर साइड के एरिया है, थ्रेट के अवस्था है, अन्य बात सब बहाना जो प्रहरी जनशक्ति हमारा सब लेना है, यूएन के हिसाब से प्रत्येक 2 से 22.5 नागरिक पर एगो प्रहरी चाहिए, जबकि एक 9 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो 4000 प्रहरी चाहिए। हमारे सबके संगठन में 800 प्रहरी है, तो ओहन ओहन किस्म के समस्या सब प्रहरी प्रशासन इंटरनल रूप में बतबिए, उनका सबके सबतर एक्स्ट्रा ड्यूटी करे लागी अंडर टेबल अथी लिए लागी ओकरा सबके मतलब पतो दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सबके हमर कथन कथी अइ अगर हमर टूरिस्ट पर्यटक विभिन्न किस्म के अभी अगर केहू नेपाल में इंजॉय कर अभी दारूए पीवा अभी है, तो हम सब वो व्यवस्थापन भर रात केना पिए सुरक्षित वातावरण में हमारा सबके नेपाल में पैसा केना तीर के जाए, वो व्यवस्थापन राज्य के करे के चाहिए। हम सब तो स्थानीय पालिका के भी अनुरोध कैली, तकर बाद सीडीओ साहब के संगे सरकार के सेहो अनुरोध कैली, तो ओहिमे कथी होई कि उनका सबके फोकस कत रहल सरकार के 6 महीने सरकार रही अपन कुर्सी डगमग करत रहल, तो उद्योग केना स्थापना होते, उद्योग मंत्री के तो काम हो न उद्योग केना स्थापना होते, कृषि मंत्री के काम हो न कृषि में क्रांति केना होते, तो उ चीज सब में लागे चाहिए। तो उनकर हमर जो कुर्सी हिल रहा है वही में उनका सबके समय व्यतीत होते रही, तो नीतिगत निर्णय में फोकस नहीं, तो ये थाई सरकार और राष्ट्र भक्ति से ओतपोत ई राष्ट्र के लागी काम करके वही भावना से ओतपोत ओहन सरकार के जे वाला दिन में जरूरत है थाई सरकार के। थाई सरकार जी रात में यदि बाजार खोलल जाए तो की ग्राहक एते ग्राहक सब एते की लगे? अब एना है कि रात में बाजार एगो लिमिट 11-12 बजे तक खोला से लोग के जे बाहर से 9 बजे तक जे बॉर्डर खुजल रहे तो वो आयल तो टूथपेस्ट एनी ओनी सब कुछ लेबे के रहल, ओहन व्यापक रूप में तो बाजार नहीं चलते, केला नहीं चलते, तो नाइट लाइफ जिए लागी डिस्को कैसीनो ओहन चीज सब जे ठमेल में केना है जो एंजॉय करे लागी ओहन बाहर सब ओहन कल्चर एगो एरिया में बनते तो वो हो सकिए। लेकिन रात में 10 बजे 11 बजे लोग के सीमित चीज़ के मात्र जरूरी पड़ी, आ नहीं तो हाँ भविष्य में एगो एरिया के डेवलप वही हिसाब से अगर करते कोनो साइड एरिया के तो वो नाइट लाइफ के व्यवस्था करे, सब बाजार होबाक चाहिए, सब सुविधा हो चाहिए, जीवन के अधिकार छे। हाँ तो वही हिसाब से भविष्य में एहन प्लानिंग करे तो हो सकिए। अच्छा जितेंद्र जी, एक उम्मीदवार संग हम कनी काल पहले बातचीत कर चलूँ या एक दिन पहले शो केने रहे, तो कहे चलते कि जितेंद्र जी के कार्यकाल में अपने तो बहुते गना दिलिए, हुनका कार्यकाल में जैसे से खाली ज्ञापन पत्र बुझावा बा किछो नहीं कह सकले, वो तो जैसे से जे जमीनो लेबे के बात भेले चाहे जठी नाका के सुचारू जना करक चाहे तेना नहीं कह सकले, तेहन आरोप सब लगले थे। तो उम्मीदवार लगले एना है कि हमरा सबके कोनो निकाय जरे
कोनो चीज मांग करबे आवश्यकता है हमरा सबके तो हम सब मतलब कथी टेबल ठोक के करबे कि एगो सभ्य शैली है मांग करके तो ज्ञापन पत्र बुझबे के है कि हमरा सबके ई सब आवश्यकता है तो एगो तो औद्योगिक व्यवसाय के नेतृत्व करै छी तो शैली तो उहे है जत जरूरी पड़ल है तो आंदोलन कयने छी टायरो बारने छी भंसार हम सब कनिके दिन जितला भेल हम तो बहुत चीज कह के भूल गेलिए भंसारे कार्यालय के आगे टायर बालने छी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ विगत में विभिन्न अथी पर जे एगो कनिका इंटरव्यू आयल रहे हम नाम नहीं ले चाहब तो अयासी के बात तकर बाद अन्य बात सब कथी कथी कमीशन के बात आयल है हम घमंड नहीं करी छी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष के हैसियत से आइए नहीं हम पद से उतर जाए तो कोई व्यक्ति हमारा नज़र में नज़र मिला कर कि हमारे कार्य समिति के कोनो लोग या उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हमरा जरे कहियो 1 रुपया ई पूरे हम दोसर कार्यकाल के बात नहीं करब दोसर कार्यकाल में की भेलै केकरा पर आरोप लगले नहीं लगले और हमरा कार्यकाल में अगर कतो भेलै एक भी व्यक्ति हमरा आगाड़ी में खड़ा प्रमाणो नहीं देवे पड़ते लेकिन आँख में आँख मिला के कह दे तो हम वो चीज़ हम स्वीकार कर लेबे तो तै द्वारे जब आदमी के जब मन सच्चा रही ना तो आत्मबल बड़का होई जितेंद्र जी एकटा बात एहि बेर के चुनाव में देखल गेलै जे जतेक आदमी प्रतिबद्धता पत्र जारी केलकै तऽ एकटा बात कॉमन उल्लेख कर रहल छै जे प्रहरी संगे के जे छै से दलाली बंद करबै तेहन बात सब जे छै भाषणों में कर रहल छै ई दलाली के अर्थ नहीं बुझलियै हम बेर बेर सबसे पूछ रहल छी यह बात एना है विगत में अगर केओ कहने होत तो दलाली के अर्थ कथी से उनका पता होते हमरा पता बुझल नहीं अब हम सब प्रहरी प्रशासन जरे व्यवसायी के हक हित के लागी एहन नंग मासू के संबंध भ जाए कि एक दिन में 4-4 बाजी समन्वय कर पड़ी तो समन्वयकारी भूमिका तो तै द्वारे कहली कि 1 रुपया अगर केओ कतौ तो वो चुनाव के बाद वो हमरा कथिन हमरा पर सिद्ध कर देते या अगर इंटेंशनली आरोप लगबे तो हमरा आगे में हाँ लेकिन ओहन कतो अगर रहती तो सुन लेने रहती न अब दलाली करी है कहनाई आरोप लगनाई एगो अलग बात है ना लेकिन उ चीज सब जे कहने होते उनके पता होते तो हम ओई में हम बेसी केकरो प्रति कमेंट नहीं करब अच्छा एखन दुकान सब बंद भ रहल छै बात के लक चिंता बहुत व्यक्ति में देखल गेल छै जनकपुर के व्यापार नहीं बढ़ रहल छै ओना अपने विभिन्न मंच पर के लेल बजबो के लिए चूँकि अब ई अंतिम अंतर्वार्ता जे कहबै अब चुनाव से पहिने के अंतर्वार्ता हम कहि सकै छी ताहिमे की कह चाहबै जे की कयल जयबाक चाही व्यापारी के सबसे पहले एगो हम बात राख दे चाहे छी शटर भाड़ा के संबंध में जल्दो बल्दो इशू वास्तव में व्यवसायी के कमाई होइ छलै बेसी तो शटर भाड़ा महंगा नहीं लगे छलै दऽ दै छलिए अभी जब कमाई नहीं भ रहल है एकदम व्यवसाय नहीं चल रहा है तो वो शटर भाड़ा जे अभी है कला तो व्यवसाय तो खसे गेले लेकिन शटर भाड़ा उहे रह गेले तो महंगा लाग रहा है हम सब दूगो चीज़ के ज्ञापन पत्र एक बाजी बुझेने रही स्थानीय सरकार के जे मनोज शाह मेयर साहब अभी छथिन उनके बुझेने रही कि एगो परिक्रमा सड़क के भीतर अपने सब हाइट जो बिल्डिंग के निर्धारण कर देने छी तो केकरो जमीन 5 स्टार होटल बनवा चाहिए तो वो नहीं बनाब सक रही जबकि जानकी मंदिर से बहुत दूर है तो जानकी मंदिर के एकरा परिमार्जन करना जरूरी परिवर्तित समय अनुसार तो एकरा जानकी मंदिर के आधा किलोमीटर सराउंडिंग कते में बड़का बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए तो ओते एरिया तोड़ के बाकी में अनुमति दिल जाए तो एक दूगो 5 स्टार होटल सब जो 12 तला के 15 तला बनब चाहिए तो ये रुकल है वो अनुरोध करने रहिए दोसर चीज़ की शटर भाड़ा वैज्ञानिक तरीका से निर्धारण हो जे नगरपालिका के भीतर जो स्क्वायर फीट से निर्धारण भेले वो इम्प्लीमेंट हो से अनुरोध करने रहे लेकिन संयोगवश इम्प्लीमेंट अब एगो स्थानीय नगरपालिका के करे के चाहिए तो वो नहीं कर सकलखिन लेकिन एगो आइडिया हम से देने रही कि जनकपुर में 80-90% व्यापारी के आगे शटर भाड़ा के जो एग्रीमेंट हुए न से एग्रीमेंट नहीं हुए लेकिन पहले व्यवसाय चली तो 1 साल चलित रहा तो घरपट्टी उनका कथी कहलक जब देखलक खूब चल लगी तो आप भाड़ा बढ़ जतो 1 साल में तो तेहन ढंग के समस्या सब पहले अभी चले अभी फिलहाल वह जे भाड़ा से महंगा है तो वो बढ़वा के बातें नहीं अभी तब तक बाद अपने के हम कहली कि ना स्थानीय पालिका में जे हम सब 20,000 तीरी तो एग्रीमेंट 2000 के बनबी छी तहाँ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट के एगो यूनिट स्थापना कर लिए जे थर्ड पार्टी एग्रीमेंट तीनों के समन्वय में भाड़ादार घरपट्टी
नगरपालिका के रोबर में अगर वो एग्रीमेंट नहीं भेल रहते तो ओकरा अवैध मानल जाते। ओहि कोनो कॉन्फ्लिक्ट में अहाँ इंटरटेन नहीं करब आ प्रशासन नहीं करते वन एंड बनाऊ आ उ करू तो अहाँ के राजस्व कम से कम 1000% राजस्व अहाँ के बढ़ जेतै ओइसे। जी कहलत हमरा 5000 भाड़ा है तो हम रियल एग्रीमेंट बनाबे 5000 के वही के कर दिरबै तो अब कर के विषय उनकर छै। रह गेल कि एक व्यवसायी के अवस्था तो हम ई एकदम कनिका डेप्थ में हम 2-3 मिनट में कंप्लीट कर देब। लगभग जनकपुर के कनिका पछाड़ी 2072 साल में हम सब जाय चाहै छी। जनकपुरे ने नेपाल में जे कई रेक्टर के भूकंप अलै 6 की 7 रेक्टर के ओहि समय में आयल रहे तो जनकपुर के अर्थतंत्र जनकपुर पूरे नेपाले के अर्थतंत्र पूरे ठप रहे लगभग 6 से 8 महीना नहीं कुछ ओहि समय में हम विगत में लगाई चाहै छी। वो अवस्था अभी के कारण से मात्र नहीं बिगड़ल है। तेकर बाद अहाँ के दोसर कनिके दिन के बाद मधेश आंदोलन भेल 6 महीना बंद हो गेल। तेकर बाद जनकपुर में सड़क निर्माण के क्रम में 6-7 महीना बाढ़ के अबे नहीं कली सब शटर सब टूटल रहे। लेकिन तेकर बाद फर्स्ट वेव में जो कोविड के 8 महीना तेकर बाद सेकेंड वेव में 2.5 महीना तो जो लगभग 2.5-3 वर्ष भ जाए तो 2.5-3 वर्ष अहाँ ई 7-8 वर्ष में बंद क के ऑपरेटिंग कॉस्ट तिरली शटर भाड़ा लगबे करिए स्टाफ के पैसा दी पड़िए तो ई सब तिरली तो कतौ न कतौ पूंजी में से मिनिमाइज भेले हमरा सबके अनुभूति नहीं भेल। रनिंग में रहे व्यवसाय किनका मिनका चलित रहे। जब ई कोविड अयला के बाद जे सरकार के बैंक के रेट कोविड पीरियड में या कोविड के बाद जे हम सब सरकार के नीति के बात कही कोनो सरकार के नीति बनी तो ये तुरंते के लागी नहीं बनी 5 वर्ष 10 वर्ष के लागी थाई नीति सब बन के चाहिए जे निजी क्षेत्र जरे हो या ओहन नीति सब बनना चाहिए। तो फ्रिक्वेंटली रूप में चेंज होते रहे। सरकार बैंक से जो हम सब कमिटमेंट बैंक जरे एग्रीमेंट भक जो 10% में 8% में जे लेने रहे सो 18% तक पुग गए तो 18% पुगले वो भार पड़े अपने के। तेसर चीज कथी की ऑपरेटिंग कॉस्ट के बात है। तेकर बाद जे स्टाफ सबके भाड़ा तारा एनी सब दी के अवस्था रहे समस्या के कारण सब व्यापार तक जी। तब 2079 में चालू पूंजी कर्जा मार्ग निर्देशन अल तो ओहिमे केहन हमरा सबके महसूस होल व्यवसायी कम्युनिटी के अपने 100 के स्पीड में फुल स्पीड में बाइक गुड़ा के जा रहा छे आ इमरजेंसी पड़े झ्यापे ब्रेक मारले उलट पुलट गए तो तेहने वो चालू पूंजी कर्जा सरकार के और दूरदर्शिता के कारण से लाभ के चाहिए। लेकिन स्टेप बाय प्रथम वर्ष में यो करने दोसरो वर्ष में यो करने तेसरो वर्ष में यो करने सब तरह से बांध दिलकै। आ वो कोविड से पहले कथी चले कि जो बढ़िया बढ़िया क्लाइंट बैंक के ओकरा मैनुपुलेट करके बैंक कथी हो चले ओकरा 2 करोड़ के जरूरी तो 5 करोड़ कर्जा दै छलै लिनुस न ओहो कथी करे छल कार किन ली छल घर बना ली छल लैंड में बेसी अथी करी छल। तो ई जो कोविड के बाद जे ब्याज डबल तीर्थ गए तेकर बाद अहाँ के व्यवसाय चलना बंद भ गए जमीन के रेट घट गए अनप्रोडक्टिव चीज से इनकम बंद भ गए तो ब्याजो तीर के लायक नहीं रह गए तो ये अवस्था परिस्थिति सब सृजना भेले। तो ये लगभग जनकपुरे के नहीं नेपाल के ये अवस्था परिस्थिति के कारण से ये अर्थतंत्र डगमग के स्थिति भेल। अब चूँकि लंबा समय हम सब अपने के कार्यकाल के मूल्यांकन के लिए अब कार्यकाल समाप्ति के क्रम में छी। आब जितेंद्र महासेठ जी तो ओहिना तो नहीं बचते व्यवसाय तो छै तो ठीक है आब किम्हर जेतै जितेंद्र महासेठ जी के रोल की। हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के निवर्तमान अध्यक्ष श्योर कोनो उद्योगी व्यवसाय के कोनो किस्म के समस्या जे उद्योगी व्यवसाय के हम जो उद्योगी व्यवसायी के व्यक्तिगत रूप में समस्या जो पड़ी छे से सब कतौ न कतौ अब एगो चुनाव में उम्मीदवारे लड़ल छथिन हम नाम नहीं कह 1.5 बरस उनकर घर के नीलामी हुई से बचा के रखली 3 लाख रुपया हम तीर दिली लेकिन घरों नीलाम भ गए हमरा पैसो नहीं मिलल। अब बुझाई कि हम उनकर ऋण खैने हुए हमरा मिलबो नहीं करत एहन एग्जाम्पल 10,000 5,000 अथी हम सब संस्था के पैसा नहीं खर्च कर पर्सनली सहयोग करी चली। हम
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेहो छी। ओकर कार्यालय अहाँ के भानु चौक में बैंक ऑफ काठमांडू के पछाड़ी में छै। तो हम सब प्रदेश लेवल में सक्रिय रहब। हमर सबके एगो प्रदेश सरकार जरे समन्वय समिति से हो, प्रदेश सरकार के 5 गो मंत्री आ 5 गो निजी क्षेत्र से प्रदेश लेवल पर ओहि समिति में हम सब छी। ओहि समिति में के नीतिगत रूप में उद्योग के स्थापना केना हो सकिए, एग्रीकल्चर में क्रांति केना हो सकिए, जे मध्य प्रदेश सरकार के निजी क्षेत्र जरे पीपी मॉडल में सहकारी केना हो सकिए, इस सारा चीज में आप प्रदेश लेवल पर देखबे। आ यह धनुषा जिला के उद्योगी व्यवसायी के कोनो किस्म के हमरा से सहयोग या जब भी खोजती तो निश्चित रूप में एगो सक्रिय उनकर पहरेदार के रूप में उपस्थित रहबे, अटैच करबे। हम कनी घुमावा चाहे छी। बहुत आदमी के इच्छा रहे छै जे जनता के व्यापारी के मात्रे नहीं, आप जनता के पॉलिटिक्स में जाए। मेयर तेयर दिस कहियो सोच छै चुनाव लड़बाक? निश्चित रूप में एहि के बाद सक्रिय राजनीति में जाय के सोच रखने छी। अगर मेयर में रह के या कोनो पद में रह के या बिना पद में रह के भी हम एक उद्योगी व्यवसाय मात्र ने आम नागरिक के सेवा करेला हम अगाड़ी। अब व्यापारी कम्युनिटी में हम सीमित छलिए, अब एकरा कनिका बृहत रूप में हमर नगरवासी के या नगरवासी के हम सेवा करेला आगामी दिन में अगर हमारा आशीर्वाद देथिन तो हम निश्चित रूप में वही कदम अगाड़ी बढ़ाबे, वही पथ पर अगाड़ी। मेयर बाहेको के माने मेयर सहित के दूसरो बात करी, मेयर प्राथमिकता की सांसद? प्राथमिकता स्थानीय निकाय है। हाँ। तो स्थानीय निकाय के जो व्यतीति है, जे समस्या सब है, जे एजुकेशन सेक्टर में समस्या है, हेल्थ सिस्टम में जो समस्या है अय, तकर बाद अय के जे कार्य के शैली में समस्या है, तो कतौ न कतौ हम जै हिसाब से संतुष्ट नहीं छी। तो निश्चित रूप में चाहे छी कि एक बाजी नेतृत्व के मौका अगर नगरवासी हमारा देथिन तो हम निश्चित रूप में एक बाजी अपने आप के हम जनकपुर उद्योग वाणी साबित करके देखलिए। विगत में भी जनकपुर जेसीस में जो अध्यक्ष बनल है राष्ट्रीय महाधिवेशन करा के देखने छी, विभिन्न जनकपुर में साबित करित आबि रहल छी। निश्चित रूप में अहू में खड़ा उतरबे, एकदम प्रतिबद्धता है जी, प्रतिबद्धता है। अंत में जितेंद्र जी, अहाँ अपन युवराज या उत्तराधिकारी केहन अपेक्षा करै छी जनकपुर उद्योग वाणी संघ? निश्चित रूप में जनकपुर उद्योग वाणी संघ के आवाला नेतृत्व शालीन और उद्योगी व्यवसायी के समस्या निरंतर रूप में बुझ के आगाड़ी बढ़े और उद्योगी व्यवसायी के एगो सिपाही पहरेदार बन के आगाड़ी आवे। हम संक्षेप में हम केकरो प्रति इंडिकेट नहीं, हमारे जो चाहना है, हमारे चाहना है कि आवाला नेतृत्व हाँ। जो लॉबिंग कर सके, विभिन्न निकाय जरे सहकार्य कर सके, जय जरूरी पड़े तो ये डेवलप हो सके, ओहन किस्म के नेतृत्व आवे से हमारा अपेक्षा है। जितेंद्र महासेठ जी, अपने मॉडल खबर के लिए अमूल्य समय दिलो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा बजा के अपन बात रखे के मौका दिली। जितेंद्र महासेठ जी जनकपुर के एकटा चर्चित व्यक्तित्व छथि आ एकटा ऐसे स्पष्ट कऽ देलखिन आब हमर लक्ष्य स्थानीय निकाय में। तो आब हुनकर कोन रूप से स्वागत हेतै उम्हर से तो प्रतीक्षा के विषय अछि, लेकिन एखन हुनका लग सबसे बड़का चुनौती छै पद हस्तांतरण। पद हस्तांतरण एकटा नीक व्यक्ति अबै सेहो कहलखिन, अपेक्षा जे एतऽ के व्यापारी सबके मूल समस्या सबके केना समाधान कऽ सके तेहन व्यक्तित्व के हम अपेक्षा करै छियै। हुनकर अंतर्वार्ता सुनने हैब, केहन लागल प्रतिक्रिया देब आ संगे संगे ई यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करब, लाइक करब आ देखब। आ एहिमे कोनो प्रकार से जे छै से सुझाव के सेहो आवश्यकता है तो हमरा सबके सुझाव देब। एते जी किछ कहबै? हाँ, अंत में एगो चीज कह के हाँ। जो हम भूल गए हाँ। हम जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के कोऑर्डिनेशन में संयोजक के जिम्मेवारी जनकपुर उद्योग वाणी संघ के अध्यक्ष के हैसियत से हमरा भेटल है। तो एगो टूरिज्म में एकदम ऐतिहासिक काम भेले, जे ओहि समय में कनिका आलोचना सेहो भेले। सीताराम अनाज प्रतिमा के निर्माण भेले, जे हार्वर्ड के लंदन के जे किताब में विश्व रिकॉर्ड कायम भेले से हम जानकारी करबा चाहे छी। दर्शकबिंद, फिर से पुनः
जितेन्द्र महासेठ जी के धन्यवाद दैत मॉडल खबरक कार्यक्रम मॉडल संवाद से हम सुजीत कुमार झा आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।